स्पीक आउट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी ऐसे 3 नौजवान दोस्तों की है जिनमें से एक लड़का तबाही मौत मर गया, लेकिन बाकी बचने वाले 2 नौजवान दोस्तों को यह बात मालूम नहीं थी कि जो बेवकूफ़ी वो कर रहे हैं या फिर कुछ नया जानने के तजस्सुस में जो हरकत वो करने वाले हैं, वो उन्हें ऐसी इबरतनाक सजा दिलवा सकती है कि वो रहती दुनिया के लिए एक दास्तान बन के रह जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक गांव में 3 दोस्त हुआ करते थे। साथ पढ़ना, साथ उठना बैठना, साथ खेलना कूदना और कारोबार करने की प्लानिंग वो इकट्ठे बैठकर ही किया करते थे कि एक रोज अचानक उनमें से एक लड़का तबाही मौत मर गया। क्या हुआ इस बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन नौजवानी की मौत उसके घर वालों और उसके दोस्तों के लिए यकीनी तौर पर एक गहरा सदमा ठहरी। जो 2 दोस्त पीछे बचे थे, उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे मिलकर ही इसकी तदफीन का बंदोबस्त करेंगे। लिहाजा दोनों कब्रिस्तान चले गए और गोरगन को बुला कर लाए। तीनों ने मिलकर कब्र खोदी, यानी वो 2 दोस्त और गोरगन उनके साथ था। जब कब्र की खुदाई मुकम्मल हो गई तो गोरगन ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि जब मैयत कब्रिस्तान में दाखिल हो तो उस वक्त सामने कमरे का दरवाजा खटखटा लेना, मैं आ जाऊंगा और इसकी तदफीन का बंदोबस्त अकेले मत करना, मेरी मौजूदगी में ही करना। और ये कहकर वो अपने कमरे में दाखिल हो जाता है। अब शाम का वक्त है और दोनों के सर पर खौफ का साया मंडला रहा है, लेकिन चूंकि नौजवान हैं और उनमें से एक लड़का जो हमेशा कुछ नया जानने के तजस्सुस में रहता था, सवाल करता है कि मरने के बाद कब्र इंसान को किस तरीके से डील करती होगी, कब्र का इंसान के साथ क्या रवैया होता होगा। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा कि ऐसे खौफनाक सवाल इस पहर मेरे साथ मत करो। लेकिन नौजवान बाज नहीं आ रहा और फिर उससे सवाल कर रहा है कि जरा एक पल को सोचो कि कब्र इंसान की दोस्त हो सकती है और कब्र ही इंसान की दुश्मन बन जाए और इंसान के साथ अच्छा बर्ताव न करे, फिर भला उस इंसान पे क्या बीतेगी, वो इंसान क्या करेगा जिसकी कब्र ही उसकी दुश्मन बन जाए। और ये कहते हुए उसके सर पर भी खौफ का साया मंडला रहा है और दोनों खौफ पे मुब्तला हो चुके हैं। अब फिर अचानक अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए क्या कहता है कि कब्र के ऊपर ये 4 सीमेंट की जो स्लैबें पड़ी हैं, तुम क्या आहिस्ता आहिस्ता इन्हें उठा सकते हो। और 2 स्लैबें खुद उठाता है और 2 स्लैबें उठाने को उसे कहता है और ये कहते ही कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। अब वो उसका दोस्त जो कोने में बैठा ये सारा माजरा देख रहा था, उसे कहता है कि तुम्हें कब्र के साथ शाम के इस पहर ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, न तुम्हारे पास इन तमाम कामों का इल्म है, ना तुम इस बारे में जानते हो और ना ही तुम्हें डर खौफ है। वो लड़का जवाब में कहता है कि मुझे डर भी है, खौफ भी है और मैं जानने की ही तो कोशिश कर रहा हूं कि भला ऐसा करने से क्या होता है और इस पहर कब्र के अंदर उतरकर क्या आपकी कैफियत होती है। और उस नौजवान को कहता है कि जो सीमेंट की स्लैबें तुमने यहाँ से उठाई थी, अब एक एक करके वापस रख दो। और नौजवान दोस्त भी कहता है ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो फिर पूरे तरीके से तुम जान लो। और ये कहते हुए एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, जबकि तीसरी के बाद चौथी स्लैब उसकी कब्र पर रख देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई तो मैं एक और काम कर देता हूँ, मैं मट्टी ये जो पड़ी है इसको भी तुम्हारी कब्र के ऊपर डाल देता हूँ। वो लड़का नीचे से कहता है हाँ तुम ऐसा डाल दो, ऐसा कर लो, ये मट्टी भी मेरी कब्र के ऊपर डाल दो, लेकिन जब मैं तुम्हें आवाज दूं और जब जो लवाहिकीन है, जो वर्सा है मैयत के, हमारे दोस्त के उसके घर वाले हैं, जब उसकी मैयत को लेकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे तो फौरी से तुम ये सब कुछ हटा देना और मुझे बाहर निकाल लेना ताकि हम अपने दोस्त की तदफीन कर सकें। ऐसा ही होता है। चारों सीमेंट की स्लैबें और उसके ऊपर मट्टी डालने के बाद वो दूर कोने में जाकर बैठ जाता है और पहले ही चूंकि डर रहा था, अब उसके खौफ में और इजाफा हो रहा है और अब शाम रात में तब्दील हो चुकी है। कब्रिस्तान की जमीन है, ऊपर काला आसमान है और ना हवा चल रही है और ना ही कहीं से कोई आवाज आ रही है, खामोशी है
गोरगन के कमरे की जो बत्ती जल रही थी अब वो भी बंद हो चुकी है। अपनी मोबाइल की लाइट को चलाकर बैठा है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट गुजर चुके हैं कि अब अपने दोस्त के मोबाइल पर फोन करता है और उसके नंबर पर कॉल नहीं जा रही। अब मजीद परेशान हो जाता है और दोबारा से फोन करता है, उसकी कब्र के करीब जाता है, अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए आवाज देता है, लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आ रही। अब मट्टी हटाता है, मट्टी तो हटा लेता है, लेकिन वो सीमेंट की स्लैब जो अभी अपने हाथों से रखी थी वो उठाता है, लेकिन वजन इस कदर है कि उसके हाथ में आती नहीं और परेशान हो जाता है कि अभी तो मैंने ये स्लैब रखी है और अब मैं ही इसे उठा नहीं पा रहा। दोबारा कोशिश करता है, दोनों हाथों से जोर लगाता है, लेकिन सीमेंट की स्लैब उसके हाथ में नहीं आती और नाकामी ही उसका मुकद्दर ठहरती है। उसके घर वालों को फोन करता है और उसके घर वालों को फौरी तौर पर कब्रिस्तान बुला लेता है। अब खौफजदा और परेशान घर वाले भी कब्रिस्तान के रास्ते में हैं और ये तो पहले ही कब्रिस्तान में मौजूद है। जिस दोस्त को दफनाना था उसकी मैयत आ चुकी है और उसके लिए किसी मुतबादिल कब्र का बंदोबस्त फौरी तौर पर करके उसको वहां पर दफनाया जाता है। और जब गोरगन को बुलाया जाता है तो गोरगन कहता है कि ये क्या अहमकाना हरकतें रात के वक्त करते रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतना पड़ सकती है। लेकिन चूंकि अब पूरा जनाजा आया है और दोस्त को दफनाने का वक्त है तो दोस्त को दफनाता है और दोस्त को सब दफना कर जब चले जाते हैं और इस लड़के के घर वाले आ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि स्लैबें इंतहाई वजनी हो चुकी हैं और यूं लगता है कि कब्र अब इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। सब मिलकर स्लैबों को हटाते हैं और स्लैबें हटती हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। उस लड़के का दम घुट घुट कर उसकी सांसें खत्म हो चुकी हैं और यूं लग रहा है कि अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा। और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो इनका ये शुबा हकीकत में तब्दील हो जाता है कि कब्र के अंदर उतरा, ऊपर स्लैब में आई, उसके ऊपर मट्टी आई और इसका उसी दौरान दम घुट गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गोरगन ने कहा कि ये तुम्हें तुम्हारी अहमकाना हरकत की सज़ा मिली है और जो तुम कब्र के साथ ये हरकतें कर रहे थे तुम्हें उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी नसीहत मिली है। जबकि कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान के करीब एक आलिम दीन ने बताया है कि कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी और कुदरत के मामलात और कब्र का तक़द्दुस पामाल करने की कोशिश ही इस इबरतनाक सज़ा की जो है वो मुर्तकिब ठहरी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब इस वाक़े में ये जो दास्तान बयान की गई है, कहानी बयान की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी मुबालगा आई है इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो मामलात, वो कुदरत के काम जिनका तक़द्दुस होता है और जिनके बारे में आपको ज़्यादा तजस्सुस या फिर ज़्यादा कोई ऐसा काम जो आपका काम बिगाड़ सकता है, आपको उससे परहेज़ करना चाहिए और इन कामों का एहतराम करना चाहिए। और जितना आपको पता है आपको उतना ही जानने में गनीमत जाननी चाहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।